अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाजरीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है उकाड़ा के इलाका बी डिवीज़न में, जहां पर 4 बच्चों के बाप को घर के अंदर सुए के बेतरबे वार करके इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल कौन था? क्यों उसने इसे कत्ल किया? कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे? क्या दुश्मनी थी 4 बच्चों के बाप इरशाद उर्फ शाहिद की? पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की और कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुलज़म आए कानून की गिरफ्त में? अब हम जा रहे हैं थाना बी डिवीज़न में, जहां हम तफ्तीशी ऑफिसर और गिरफ्तार मुलजमान से भी गुफ्तगू करेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्यों उन्होंने ये क़यामत ढाई। पुलिस से सवाल करेंगे कि किन पहलुओं पर तफ्तीश की और कैसे आए ये मुलज़म कानून की गिरफ्त में। अब हम आगे हैं थाना बी डिवीज़न में, जहां पर गिरफ्तार मुलजमान से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं, कौन है मुलज़म और क्यों उन्होंने इरशाद उर्फ शाहिद को कत्ल किया। चार बच्चों के बाप को कत्ल कर दिया गया घर के अंदर ही। वाक़े की इत्तला जब पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की। क्या देखा जाए वकूआ पर, इस हवाले से हम बात करेंगे SHO थाना बी डिवीज़न फ़खर वट्टू से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, आप मौके पे जाते हैं, क्या देखा आपने वहाँ पे? ये मुल्का 20/7/2023 का वकूआ है। रात को तक आलमोस्ट 7:30-8 बजे में रेस्क्यू 1122 की तरफ से इत्तला मौसूल होती है कि कोई बंदा ज़ख्मी हालत में अपने घर के अंदर मौजूद पड़ा हुआ है। इस इत्तला को मौसूल पाकर मैं हमरा नफरी हमारी डॉल्फिन स्क्वाड जो है, हम लोग वहाँ पे मौका पे पहुँचे, रेस्क्यू 112 से मुलाक़ी हुए। उसके बाद हम घर के जायबगो के अंदर गए तो वहाँ एक शख्स ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ था। जब हमने उसको बगौर चेक किया तो वो अपने मतलब दुनिया से जा चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी। तो इसको हमने जब बगौर चेक किया, उसका फर्दर उसके जिस्म का एनालिसिस किया, इर्द गिर्द के चीज़ों का मुशाहिदा किया, बगौर मुशाहिदा किया, अपने सर्कल ऑफिसर को मौका पर जाकर आगाह किया, तो उसकी ज़रबात के जो निशान थे वो बर्फ़ के सूए के निशानात थे जो उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर मौजूद थे। उसके सर के और उसके जिस्म के बैक हिस्से पे और उसके मतलब फ्रंट पे, पेट में बर्फ़ के सूए के निशानात थे। और जब हमने उसका चेकआउट किया, लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये बर्फ़ का कारोबार करता था, बर्फ़ की ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार करता था। हमें जब उसके मतलब इर्द गिर्द के लोगों से हम मुलाक़ात हुए, उनसे मुलाकात की, उनसे इंटरोगेट किया, तो हमें पता चला कि जब इसकी डेथ हुई है तो तब इसकी बीवी घर पे मौजूद थी। हमने उसकी बीवी को सेपरेट लेकर उसका इंटरोगेट किया और उसका जो मोबाइल है वो हमने कब्ज़ा में लिया। सबसे पहले उसके मोबाइल का एनालिसिस किया तो मोबाइल के एनालिसिस में हमें ये बीवी ने आपको इब्तदाई तफ्तीश में क्या बताया? बीवी ने ये बताया, बीवी से जब हमने इंटरोगेट किया पहले तो उसने मतलब यही कहा कि मेरा जो खामद है वो घर पे मौजूद था, तो मैं घर पे अकेली मौजूद थी, तो हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो मैंने इसका मर्डर कर दिया है। इसने पहले मुझ पे हमला किया, मेरे जिस्म पे कोई 1-2 ज़रबात आई, उसके बाद मेरे हथे आया तो मैंने अपने बच्चे समेत इसको मार दिया। लेकिन हम उसकी बात पे इक्तफा ना किया, हमने फ़र्दर इसको वेरीफाई किया। जब फर्दर वेरीफाई किया तो हमने उसका मोबाइल का एनालिसिस किया, CDR एनालिसिस किया। CDR एनालिसिस में हमें ये चीज़ सामने आई कि इसकी उस दिन की एक फ़हद मुनीर नामी लड़का है जो कि उकाड़ा का ही रहशी है, मोहल्ला रियाजुल मुस्लिमीन का, उधर का रहशी है। तो उसकी फ्रीक्वेंट कॉल्स थी ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ से उसके साथ, लड़की के साथ थी, और उस दिन भी उसकी लोकेशन उधर ही आ रही थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन भी उसकी लोकेशन इधर ही आ रही थी। तो हमने उसको भी सामने तफ्तीश किया। सामने बीवी को जब हमने फ़र्दर वेरीफाई किया तो उसने आलमोस्ट 1.5 आवर के बाद हमें सारी बात तस्लीम कर ली कि इसके साथ मेरा मुआशका था, फ़हद नामी के लड़के के साथ मेरा मुआशका था। और उस दिन भी वो फ़हद नामी लड़का असर टाइम हमारे घर मौजूद आया। जब घर में आया तो उसके बाद किसी बंदे ने मेरे खामद को इत्तला दे दी। खामद जब घर पे पहुंचा है तो वो फ़हद अपने कमरे में छुप गया है, साइड वाले कमरे में छुप गया है। तो ये उसके मतलब हमलावर हुआ तो बीवी और फ़हद ने मिलकर इसका मर्डर कर दिया। जब फ़हद को हमने चेकआउट किया तो फ़हद उस टाइम फ़हद भी ज़ख्मी हालत में था, उसको भी उधर मौका पे कुछ ज़रबात आए, सुबह के बर्फ़ के सुबह की ज़रबात आए। तो तीनों बंदे यूज़ कर रहे थे, उसकी बीवी भी, फ़हद भी और वो शाहद नामी जो अल्लाह ताला उसको मग़फ़िरत करे वो भी यूज़ कर रहा था।
तो जब हमने फ़ाद को चेकआउट किया तो वो मतलब भी ज़ख्मी हालत में साहिवाल हॉस्पिटल में था। हम उधर इंटरव्यू करने गए, लेकिन उस टाइम इस कंडीशन में नहीं था कि उसका इंटरव्यू किया, जैसे वो बोलने चलने से कासर था। फिर बाद में हमने उसको इधर साउथ सिटी हॉस्पिटल में लेके आए, यहाँ उसका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद उसका जब हमने इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि मैंने और फ़ातिमा जमील नामी लड़की, जो कि शाहद की बीवी है, हम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया है और अब वो हमारे पास रिमांड पे थाना में मौजूद है। अच्छा फ़खर, जब आप मौके पे गए तो कौन से ऐसे शवाहद थे जिनको आपने सबसे पहले महफूज करना जो है वो ज़रूरी समझा? सबसे पहले जो शवायद थे, पहले तो हमने उसकी डेड बॉडी को मुकम्मल तौर पे चेकआउट किया। उसकी डेड बॉडी पे ज़रबात कौन कौन सी थी, कोई ऐसा आला तो नहीं यूज़ किया गया जो कि उस टाइम घर पे मौजूद हो या घर से आउटसाइड पे मौजूद हो। उसका आला चेक करने के बाद हमने वो बर्फ़ का सूआ जो था उसकी बीवी की निशानदेही पे हमने बरामद करवाया, फ़ौरी बरामद करवाया। उसके बाद इर्द गिर्द के लोगों से जो मतलब वहाँ पे मौजूद थे उनसे इंटरोगेट किया। जो वहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए थे उनसे बगौर चेक किया कि इन आउट किसका है, कौन इंटर हुआ है घर में, कौन बाहर गया, टाइमिंग क्या थी। इसके अलावा वहाँ पे जो मतलब हमें घर के उसकी लाश जहाँ पे पड़ी हुई थी वहाँ से जो हमने खून आलूद कपड़े थे, खून आलूद चीज़ें थी, वो इकट्ठी की, वो कलेक्ट की। उसके बाद हमने जो मतलब उसके लाश के कपड़े वगैरह थे वो भी सारे कलेक्ट किए। और जो उसका मतलब रस्सियों के निशानात थे, जहाँ पे वो रस्सियों के साथ बांधा गया था, उसकी टांगों को बांधा गया था, उस रस्सी को कब्ज़े में लिया। इस तरह की सारी चीज़ें हम। अच्छा, खातून मुलज़मा को तो आपने जुडिशल कर दिया, ये जो मुलज़म है फ़हद, इससे तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी, क्या समझते हैं आप? फ़हद जो है पहले वो हॉस्पिटल में मौजूद था, लेकिन अब हमारे पास है, अब वो माशाल्लाह सेहतमंद है, मतलब वो उस हालत से बाहर है, किसी भी हालत से बाहर जिसकी वजह से उसका हो सकता है मामला ख़राब हो सकता है। लेकिन अब वो हमारे पास रिमांड पे मौजूद है। उसका 2 दिन रिमांड हुआ है और वो पहले रिमांड पे उसने वारदात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। उससे आला कत्ल जो बर्फ़ का सूआ है वो बरामदगी करनी बकाया है। जब वो बरामद हो जाएगा तो उसको जुडिशल कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम तो नहीं छोड़ा आपने जिसका मुलज़म फ़ायदा उठा सके? तफ्तीश में सुकम तफ्तीश जो होती है वो मरलाबाज होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो SP साहब, इन्वेस्टिगेशन साहब हैं, उन्होंने हर लम्हा हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हमारे सर्कल ऑफिसर ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश मेरिट पे की है। ऐसा कोई सुकम नहीं है। हमने आलमोस्ट जो भी हमारे पास अभी फ़हद रिमांड पे आया है या इससे पहले जो मुलज़मा को हमने जुडिशल करवाया है, तो हमने अपने DPO साहब, हमारे SP इन्वेस्टिगेशन साहब, हमारे सर्कल ऑफिसर साहब, हमने इनको एतमाद में लेकर पूरी तफ्तीश सुना के हर लम्हा इनको आगाह रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह तफ्तीश मेरिट पे की है। तफ्तीश मेरिट पर की है, ये कहना है SHO थाना B डिवीज़न फ़खर भट्टू का। तफ्तीशी ऑफिसर SHO की बातें आपने सुन ली। यहाँ से हम चलते हैं उस मुलज़म की जानिब और उससे पूछते हैं क्यों उसने ये इंतहाई कदम उठाया, क्यों 4 बच्चों को उसने यतीम किया। आइए हमारे मैं मौजूद हूँ थाना B डिवीज़न में, जहाँ पर वो सफाक मुलज़म मौजूद है जिसने 4 बच्चों के बाप को कत्ल किया, 4 बच्चों को उसने यतीम किया। मुआशरती बेरारवी का शिकार ये मुलज़म जिसका नाम फ़हद है, इसने कत्ल किया उस बर्फ़ फरोश को। इसके अपनी साथी मुलज़मा जो कि मकतूल की बीवी थी फ़ातिमा जबी, उसके साथ ताल्लुकात थे। फ़ातिमा को पुलिस ने जुडिशल कर दिया है, ये अभी ज़ेरे तफ्तीश है। तो हम इससे पूछते हैं इसके इस घनौने जुर्म के बारे में। क्या नाम है तुम्हारा? फ़हद। क्या काम करते हो? पिज़्ज़े का काम करता हूँ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल? जी। क्या तालीम है? 5। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जुर्म कर दिया, एक आदमी कत्ल कर दिया, 4 बच्चों को यतीम कर दिया। डर नहीं लगा, खौफ नहीं आया? क्या हुआ था बताओ। सर उस दिन मैं जॉब पे जाने लगा तो फ़ातिमा ने मुझे कॉल की कि घर आओ। मैं घर गया, घर जा मतलब मिलने के लिए, मिल के बैठ के बातें कर रहे थे। उसके ना हस्बैंड ऊपर से आ गया, उसने आके मतलब पूछा कि लड़का कोई घर आया, कि इसने कहा कि नहीं कोई घर नहीं आया। मैं जब ये आया मैं जाके छुप गया घर में।
कमरे में छुपा हूँ, इसने कमरे में देखना शुरू कर दिया। जो कमरे में मैं था उधर इसने देखा, सुआ लेके आया मेरी तरफ। इसने वहाँ से मुझे मारा, मुझे ज़ख्मी किया। मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। फिर मुझे ज़ख्मी कर दिया, मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। इसके आगे सर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं अच्छा, हुआ। जी, तो फातिमा तुमसे कितनी बड़ी थी? 22 साल थी वो। तो तुम्हें अपनी से बड़ी खातून के साथ ताल्लुकात शर्म नहीं आई कोई? सर हम सिर्फ पहली दफ़ा ऐसे ही था, फ्रेंडशिप थी अच्छा, सिर्फ फ्रेंडशिप। आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं चला तुम्हें नहीं पता वो कि शादीशुदा खातून है, 4 बच्चों वो की माँ है? उस टाइम नहीं पता चला। अच्छा, 2 महीनों बाद पता चला था मुझे कि वो शादीशुदा है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात ज़्यादा हो गई, मतलब ताल्लुक़ ज़्यादा हमारा हो गया। मिलने के लिए उसके मैं जाता, पहले भी जाता रहा हूँ, पहले बुलाती मैं जाता रहा। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं। घर में कौन सा नंबर है तुम्हारा? पहला नंबर ही है मेरा। क्या सोचेंगे अब लोग, क्या कहेंगे तुम्हारे घर वालों को? तुम्हारे वाले साहब क्या करते हैं? वाले साहब को स्टोर में, आलू वाले स्टोर में, वहाँ पे किस मुलाजिम। तरह लोगों को फेस करते होंगे? क्या कहते होंगे लोग कि इसके बेटे ने कत्ल किया, खातून के साथ ताल्लुकात थे? कुछ शर्मिंदगी कोई है, कुछ कहीं कोई ज़मीर नाम की चीज़? किस तरह तुम्हारे बहन भाई माशरे में सर्व करेंगे? वो तो पता है, वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं घर में। खातून के साथ पहली मुलाकात कहाँ पे हुई थी? हॉस्पिटल में हुई थी उसके। कैसे? मोबाइल के ज़रिए दोस्त ने नंबर दिया था अच्छा, इसका। जी, तो फिर तुमने उसके बाद क्या? मतलब उसके नंबर दिया, मैंने उससे बात की फ्रेंडशिप के बारे में। फ्रेंडशिप ही रखेंगे, इससे ऊपर नहीं जाना। यही बात हुई थी हमारी। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात ज़्यादा हो गई। मैंने इसको कहा कि मिलना है। तुम उसको पैसे भी देते थे? नहीं सर, पैसे उसने एक दफ़ा 500 रुपया लिए थे, इसके बाद उसने पैसे नहीं दिए मेरे। क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहते थे? शादी करना चाहता था पर घर वाले नहीं मानते। अच्छा, 4 बच्चों की माँ के साथ शादी कर लेनी थी? इतना इश्क हो गया था तुम्हें? नहीं, वो मतलब ऐसा था, वो हस्बैंड उसका कहता है मैं अपने पास रखता हूँ, तू जा। बच्चे मैं अपने पास रखूँगा, तू चले जा। फिर मेरे घर वाले नहीं माने। ये कहती थी कि मैं नहीं चाहती कि आप घर वालों से दूर हो। अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तुम्हें पकड़ लिया, 302 तुम्हारे ऊपर है, कत्ल किया, तो इश्क का भूत अब भी है कि उतर गया? नहीं सर। हाँ, नहीं, उतर गया इश्क का भूत? कोई शर्मिंदगी है? रात को नींद आती है? नहीं सर। तो फिर कैसे सोते हैं? मुश्किल ही है, बस आ जाए नहीं तो नहीं। ख्वाब में आता वो शख्स कि तुमने मुझे क्यों मारा? नहीं सर, ये ये माशरे का किरदार है। कहता मेरी उम्र 17 साल है, 4 बच्चों की माँ से मौसूफ को इश्क हो गया, इश्क में पागल हो गया, कत्ल जैसा इंतहाई कदम उठा लिया। अब इसके हाथ हथकड़ियों में है। ये माशरती बेरार रवी का ये मुबोलता सबूत है। ये नौजवान जो कि अपने घर में सबसे बड़ा है, अपने बाप का सहारा बनने की बजाय अब ये हवालात के पीछे। मौसूफ को इश्क हो गया था, इश्क ने इसको इस इंतहा तक पहुंचा दिया कि अब ये कानून की गिरफ्त में है, क्योंकि इसने 4 बच्चों के बाप को कत्ल किया, इसने 4 बच्चों को यतीम किया। अब कहता मैं शर्मिंदा हूँ। पुलिस ने पकड़ा तो इश्क का भूत यकायक उतर गया, गायब हो गया। जाने हम ये कैसा इश्क था जो पकड़े जाने के बाद उतर गया। इस माशरती बेरार रवी ने 4 बच्चों को यतीम कर दिया। इसके अपने बहन भाई हैं, ये घर में सबसे बड़ा है। इस माशरे में इसके छोटे बहन भाई कैसे सर्व करेंगे, ये भी एक सवाल है। शायद के मुआशरे में जो है पस्ती की जाने की तेज़ी दिखाई दे रही है। शायद के रिश्तों का तकद्दुस जो है वो पामाल हो रहा है, रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो रही है। बहरहाल ये मुल्ज़म इस वक्त कानून की गिरफ्त में है। इसकी साथी मुल्ज़मा जो है उसे पुलिस ने जुडिशल करके जेल भिजवा दिया है।
4 बच्चों के बाप का बेईमाना कत्ल। पुलिस ने मकतूल की बीवी और उसके आशना को गिरफ्तार कर लिया है। कत्ल की इस वारदात के हवाले से हम बात करते हैं उकाड़ा में जीएनएन के नुमाइंदे मियां शहराज से। मियां साहब, आप एक तवील अरसे से उकाड़ा में क्राइम की बीट कर रहे हैं, कैसे ये वकूआ पेश आया? क्या था क्राइम सीन पे, क्या महरकात हैं? ये शाहद नामी का कत्ल हुआ है। ये बर्फ़ फ़रोश था, बर्फ़ का काम करता था। ये तकरीबन 12 बजे घर से निकला है बर्फ़ सेल करने के लिए, और शाम को जब लौटा है तो इसकी जो बीवी आसिया थी उसका फ़ाहद नामी लड़के के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ था। वो लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता था, 5-6 माह से उसका ताल्लुक़ चल रहा था। तो जब ये घर पहुंचा है 7 बजे के करीब, तो वो लड़का अंदर था, घर में मौजूद था। तो उसी दौरान लड़के को उसकी बेगम ने छुपा दिया दूसरे कमरे में, तो ख़ुद इस पे वार कर दिया है। ये साथ में सुआ रखता था बर्फ़ तोड़ने के लिए, उसी सुए को पकड़ के तो इसकी बीवी ने हमला किया है। तो तकरीबन 40 से 50 ज़ख्म लगाए हैं, जिससे वो फौरी ज़ख्मों की ताब ना लाते अच्छा हो। मियां साहब, पुलिस ने कैसे मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की और अब तक क्या महरकात सामने आए हैं? मुल्ज़म था वो फौरी फ़रार हो गया था। उसके बाद जब पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुलिस ने उसकी वाइफ को तफ्तीश की, तो लेकिन वाइफ मानने से इनकारी थी। तो उसके मोबाइल डाटे से उन्होंने ट्रेसा कि कॉल किसकी आई है, उससे उस लड़के की कॉल आई हुई थी। फिर उससे तकरीबन आधे के 1 घंटे 2 घंटे के दौरान वो लड़की खुद ही इकरार जुर्म कर लिया उसने कि मैंने इसको खुद हमने मारा है, और साथ वो लड़का था। लड़का वहाँ से फ़रार हो चुका था। पुलिस ने फिर उसको 24 घंटे के अंदर लड़के को भी गिरफ्तार। अच्छा मियां साहब, क्या समझते हैं कि पुलिस दुरुस्त पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है, जो गमज़दा ख़ानदान है उसको इंसाफ मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल। अभी तक तो पुलिस ने बिल्कुल तफ्तीश जो बिल्कुल क्लियर की है, साफ़, और इंसाफ उनको मुहैया करेंगे। पुलिस ने एक को जुडिशल कर दिया है जो लड़की थी, और जो लड़का था वो भी ज़ख्मी हुआ था। उन आपस में जब ये हाथों पाई हुए थे तो उसमें लड़का भी ज़ख्मी हुआ था। अब लड़के को सामने तशवीश करके तो उन्होंने अपनी तफ्तीश का दायरा जो वसी कर दिया है, तो जल्द इनको वो करेंगे। अच्छा मियां साहब, क्या समझते हैं कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा? पुलिस का कहना है कि इंशाल्लाह 1 माह के अंदर हम ये मुकम्मल तफ्तीश करके और चलान दायर कर देंगे। बात सुनिए आपने नुमाइंदा जीएनएन उकाड़ा मियां शहराज की। उनका कहना है कि पुलिस दुरुस्त पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने इंतहाई कलील अरसे में कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मैं आ गया हूँ मकतूल इरशाद उर्फ शाहिद के घर। शोक की कैफियत है। बर्फ़ बेचकर वो अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल कोई और नहीं, उसकी बीवी और उसका आशना था। 4 बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो गए। मेरे साथ मकतूल के भाई नासिर मौजूद हैं, जो कि इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ था, क्या ऐसी बात थी, क्या घर में झगड़े थे जो इतना बड़ा सानेहा इनके साथ पेश आया। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। आपके भाई को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ
ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ भाई की जुदाई, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, बात करना मुश्किल है। हौसला करें, अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला इस खून नाहक में मुलविस मुल्ज़मान को उनके किए की सज़ा दे। आमीन। क्या आप पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन हैं? पुलिस तो तावन कर रही है जी हमारे साथ, SHO भी कर रहा। क्या कहीं से आप पे सुलह का दबाव तो नहीं कोई डाल रहा? नहीं जी, क्या घर में कोई झगड़े वगैरह थे? आपसे बड़े थे? मेरे से छोटे थे अच्छा, आपसे छोटे थे। जी। तो कितने छोटे थे आपसे? मेरे से 4 साल छोटे थे। 4 साल छोटे थे। भाई भाई का तो एक ताल्लुक होता है, वो पंजाबी च कहते हैं ना कि भाई भाइयां दियां बावां होंदे ने। तो आपका तो बाजू टूट गया। ਪਾਇਨ ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਇਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਅਕਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਾਇਨ बड़ी बेदर्दी ना मारे उन्हें। पहले कभी आपको पता था कोई ऐसे मामला चल रहे हैं घर में कि ये यकायक की चीज़ें सामने आई हैं? पाइन पहले लड़ाई हुई सी एक बारी, भाई मेरे ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ 5-7 ਜਣੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਸੁਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ? ਇਹੀ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਲਾਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो उत्थे जाके उन्होंने प्लानिंग ना कत्ल कर दिता भाई साहब। अभी छोटे छोटे बच्चों का क्या बनेगा? वो आपके पास है? नहीं जी, अभी अदालत के पास उस उधर ही है, थाने में। बच्चों की कितनी उम्र है? बच्चा एक 10 साल का जी, एक 8.5 साल की कुड़ी है, एक 6 साल का, तो एक बच्चा है 2.5 साल का। भाई क्या मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से? मुतालबा पाए आप बच्चे लवांगे, लेकिन साढ़े भरा नूं इंसाफ मिले, बेगुनाह कत्ल किया गया। तो बच्चे अब किसके पास हैं? आपके पास हैं कि नहीं, साढ़े को नहीं पाए। उन्हीं के पास हैं, उनके घर वालों के पास? नहीं पाए, वो ना थाने च ही ने। बच्चे दारुल अमान में हैं, कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। कत्ल कर दिया जालिमों ने। मेरे साथ मकतूल के मोहल्लेदार भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? नज़ीर हफीज़। नज़ीर हफीज़, आप बचपन से जानते होंगे इरशाद को, आपका एक वक्त गुजरा है इस फैमिली के साथ, क्या चीज़ें थी, क्या झगड़े चल रहे थे? ये बहुत अच्छी फैमिली है जी, ये मेहनती हैं सारे। ये रेडी लगाता है फ्रूट की, इसका वालिद भी रेडी लगाते थे। ये बहुत गरीब आदमी है, बहुत इंतहाई शरीफ लोग हैं, कभी इनकी कोई लड़ाई किसी के साथ कोई बात नहीं है। तो क्या ऐसा झगड़ा था, क्या था? ये औरत समझ नहीं आई, ये ना पहले दिन से ये लैदा होगी, अपने माँ बाप के पास लेगी उसको। उधर इसकी वालदा भी इसके साथ थी, वो इसी वजह से ये कमाई कम समझ लें आप। वो मेहनत करता था, जो भी है वो हालात के हर मुताबिक शख्स मेहनत करता है अपने बच्चों को पालने के कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो गुजारा करती हैं, लिए, कुछ नहीं करती। कुछ नहीं करती। तो आपको क्या इंसाफ होता हुआ दिखाई देता है? इंशाल्लाह पुलिस बहुत तावन कर रही है। SHO कभी साहब इरशाद ने आपसे कोई दिल की बात कही हो, कहा हो कि यार मेरे हफीज साहब अलग घर के मामले? वो यही बात है कि वो कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ, अब मजबूरी है। पर इतना बड़े वकूए का इल्म नहीं था कि इतना बड़ा वकूआ हो जाएगा। इतनी बड़ी प्लानिंग करके उसके 59 ज़ख़म हैं सुए के, और इधर से मारकर दिमाग से निकल कर आँख से निकला हुआ सुआ है। वो कह रहा है कि मैं ज़ख्मी हो गया, बेहोश हो गया। एक औरत जो आपने देखी है, उसकी वीडियो भी देखी होगी, वो एक बांध सकती है एक आदमी को, बांधने के बाद मारेगी सुए उसके साथ। ये वीडियो में ये बाहर निकलता नज़र आ रहा है, सारी चीज़ है, वो CTC कैमरे उधर लगे हुए हैं। आपने बातें सुनी हफीज साहब की भी, सिर्फ इंसाफ का मुतालबा है, इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया है। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई भी की है, मुल्ज़मान गिरफ्तार भी हो चुके हैं।
तफ्तीश भी जारी है, लेकिन मुतालबा वर्सा की जानिब से एक ही है कि हमें इंसाफ चाहिए। अब हम आगे हैं डीपी ऑफिस उकाड़ा में, जहां हम एसपी इन्वेस्टिगेशन मलक दाऊद से इस केस की तफ्तीश के बारे में पूछेंगे। हम पूछेंगे कि इस केस में मुलविस मुल्ज़मान कब तक अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। उकाड़ा के इलाका बी डिवीज़न में 4 बच्चों के बाप का बेईमाना कत्ल। पुलिस ने महज 24 घंटे के कलील वक्त में ना सिर्फ इस वारदात को ट्रेस कर लिया, बल्कि इसमें मुलविस मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया। कैसे किया पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार, और दौरान तफ्तीश उन्होंने क्या इंकशाफात किए, इस हवाले से हम बात करते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा दाऊद मलिक से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, 4 बच्चे हैं, बर्फ़ फरोश है, कैसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की, कौन से ऐसे हालात सामने आए कि आपको पता चला कि कातिल कोई और नहीं, मकतूल की बीवी और उसका दोस्त है? एक्चुअली इसका जो वकूआ है ये 20/7/2023 को वकूआ जो है वो नाम हुआ, और इसमें जो मोहम्मद शाहिद मकतूल था ये एक रेडी पे बर्फ़ बेचता था, और जो मुल्ज़म आदमी था जिसका नाम था फ़ाहद मनीर वल्द मोहम्मद मनीर, ये बेसिकली एक जो पिज़्ज़ा शॉप है उसके ऊपर ये डिलीवरी बॉय था। अच्छा। और एक ही मोहल्ले में रहने वाले थे। एक मोहल्ले में जब ये शाहिद बर्फ़ के लिए सुबह निकल जाता था तो उसके बाद बीवी और उसके बच्चे छोटे, जिसके बड़ा बेटा जो है 9 साल की उम्र का है, बाकी 6 साल का है, कोई 5 साल का है, जो सबसे छोटा बच्चा है बेटी उसकी 2.5-3 साल की है। वो बच्चे जब स्कूल चले जाते थे तो लड़की अकेली घर रह जाती थी, तो वो अपने स्कूल बॉय के साथ 6 माह के 7 माह के ताल्लुकात थे, उसको फ़ोन करती थी तो वो वापस अपने घर बुला लेती थी। इस तरह ये इनका आपस में तल्लक था। जब ये वकूआ अच्छा, ये सब चीज़ें तफ्तीश में क्लियर हुई, तफ्तीश में वाज़े हुई। ये सब जब शहद को कत्ल किया गया और उसको सुए जो है ना लगे बर्फ़ के, वो उसको सुए मारे जिससे उसकी डेथ होगी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, उस ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई। जब हमारी वहाँ पे डॉल्फिन टीम जो पहले सबसे पहले हमारा ईगल स्क्वाड जो था वो वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने देखा कि ये मामला जो है ये घर के अंदर ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। जब उन्होंने इस चीज़ पे इंटरोगेशन शुरू की, इसी दौरान हमारा SHO SDPO सिटी जो है वो मौके पे पहुंच गए। उन्होंने अपनी महराना जो तफ्तीश जिस तरह पुलिस करती है अपनी बड़ी महराना तरीके के साथ, तो उस तफ्तीश में उन्होंने बीवी उसकी मकतूल की बीवी का मोबाइल जो है वो अपने कब्ज़े में लिया। जब मोबाइल कब्ज़े में लेने के बाद उन्होंने उस पर देखा कि आउटगोइंग कौन सी कॉलें हैं और इनकमिंग कौन सी हैं। जब देखा गया इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, तो उसमें से सिर्फ एक ही कॉल पे आउटगोइंग गई, उसी पे इनकमिंग गई। अच्छा। जिसकी वजह से ट्रेस किया गया, उसका हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से आई.डी कार्ड निकाला, देखा तो बंदा जो नासिर था वो उसी मोहल्ले का था। तो उसकी लोकेशन अक्सर जो है ना वहाँ पे, क्योंकि रहायश भी उसी मोहल्ले में थी, उसकी रहायश भी उधर रहती थी, तो उसको जब पकड़ा गया तो उससे ये मालूम हुआ कि ये नासिर जो है इसके साथ जबीन के साथ जो है ना कुछ तल्लुकात हैं, जिसकी वजह से इन्होंने शाहिद को कत्ल किया। अच्छा, इब्तिदा में तो आप लोगों को उलझाने की कोशिश की गई, वाक़े को कोई और रंग देने की कोशिश की गई। हुआ इसी तरह ही है, लेकिन जब मगर पुलिस की तफ्तीश के आगे तो पुलिस की तफ्तीश के आगे जो है ना कोई चीज़ छुप नहीं सकती, क्योंकि ये बड़े हमारे जो हैं SDPO और जो हमारा SHO है बहुत ही तफ्तीशी अफसर हैं और इंतहाई काबिल हैं। और तो उन्होंने फौरी जो है ना इसको अपने हैंड में लिया। तो हैंड में लेने के बाद तमाम तकनीकी और जो दूसरे मामला तमाम को जो है ना उसको देखा, देखने के बाद उन्होंने ट्रेस कर लिया इसको फौरी तौर पे 7-8 घंटे के अंदर जो है ट्रेस हो गया था। अच्छा मलिक साहब, कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा?
जो बेसिकली लड़की को जबी को हमने उसी दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। तो वह यूँ था कि जो मरने वाला था मकतूल शाहिद हो, क्योंकि उसके हाथ में भी एक सुवा आ गया, उसने छीन लिया इनसे। जब सुवा छीना तो उसने नासर को भी जो सुवे जो है ना मारे, जिसकी वजह से वो बंदा जो है ना जख्मी हो गया। अच्छा। हाँ, वो हॉस्पिटल में लेटा रहा। अभी वो 4-5 दिन पहले जो है ना हमने उसको अपनी गिरफ्तारी में ली है। अभी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्यों माशरे में ऐसे वाक़यात बढ़ रहे हैं, क्यों हम माशरती बेरारवी का शिकार हो रहे हैं? मैं इसमें समझता हूँ कि बेरोज़गारी इसमें मेन वजह है, क्योंकि वो एक गरीब आदमी था। मकतूल जो है मरने वाला, वो बर्फ़ बेचता था। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो अपने घर के अखराजात जो है ना वो चला नहीं सका। तो खतून ने खुद से एक नई जो है ना क्रिएशन पैदा कर ली कमाई के लिए, जिसकी वजह से ये वक़ूए पेश आते हैं। कैसे बचा जा सकता है ऐसे वाक़यात से, किस तरह काबू पाया जा सकता है? क्योंकि हम भी इसी माशरे का फ़र्द हैं। कैसे माशरे को पाक कर सकते हैं ऐसे नसूरों से? ऐसे नसूरों से जो बचना जो है ना, मैं समझता हूँ कि घर के अंदर सुकून होना चाहिए। घर की ज़रूरियात जो है ना वो महदूद होनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। बच्चों की तालीम को जो है ना उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से रेंज होना चाहिए, ताकि इस तरह का माहौल जो है ना वो पैदा ना हो सके। बात सुनी आपने एसपी इन्वेस्टिगेशन उकाड़ा मलक दाऊद की। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़मान से तफ्तीश की जा रही है। खातून मुल्ज़मा को जुडिशल कर दिया गया, जबकि उसका साथी जो है उससे भी तफ्तीश का सिलसिला जारी है। यहाँ मैं एक बार फिर यही कहूँगा कि जुर्म करने वाला कितना ही चालाक क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ता है जिस पे चल के कानून उसको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, मुआशराती बेरारवी एक और घर के चिराग को गुल कर गई। 4 बच्चों का बाप अपनी बीवी और उसके आशना के हाथों कत्ल हो गया। मुल्ज़मान से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा तो उन्हें मिलेगी उनके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।